ये तैयारी है दंगल की और अखाड़ा हमने खोल दिया है। जब से एसएससी 2024 का नोटिफिकेशन आया है, तब से लड़कों का जोश एकदम सातवें आसमान पे है और होना भी चाहिए कि इस बार एसएससी ने अपना दिल खोल के वैकेंसी दी है 18,000 और इतनी ही उम्मीद थी मेरे प्यारे भाई। तो इस वीडियो में मैं आपको 75 हार्ड चैलेंज फॉर सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बताऊंगा। शुरू से लेकर आखिर तक पूरे जोश में आपको ये वीडियो देखनी है। आपका एक बहुत छोटा सा टारगेट है कि मुझे सीजल का एग्जाम क्लियर करके इंस्पेक्टर बनना है, तो उसमें बहुत ज्यादा समय, सालों साल की मेहनत की जरूरत नहीं है। आपका टारगेट अंबानी बनने वाला हो तो शायद उसमें एक पूरी पीढ़ी भी लग जाए, आपकी पूरी उम्र भी लग जाए। लेकिन ये ऐसा एग्जाम है जिसमें बालक अच्छा हो तो ढंग से 6 महीने काफी हैं, और बालक अगर पढ़ने में कमजोर भी है तो मुश्किल से 1 साल काफी है नौकरी लेने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो बच्चे बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है लेकिन वो पढ़ने में ठीक ठाक हैं, उनकी एजुकेशन अच्छी है, वो अभी से अगर तैयारी करें तो शायद वो प्री क्वालिफाई करके मेंस की लड़ाई में पहुंच सकते हैं और हो सके तो मेंस भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक होने चाहिए। कोई बालक कहे सर मैं चपड़गंजू टाइप का हूं, ना तो मेरे को मैथ आती है, मैथ तो बचपन से ही कमजोर है, और इंग्लिश तो हमने कभी सीखी नहीं, जी के हमसे याद होती नहीं। ऐसे लड़के तैयारी करेंगे तो उनका सीजल निकलना अभी नामुमकिन है। वो अगले साल का ट्राई करें दोस्त। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने या तो ढंग से एक बार सिलेबस पूरा कर लिया है, या पढ़ाई में वो बहुत अच्छे हैं, या बहुत ज्यादा मेहनती और डेडिकेटेड हैं दोस्तों। शुरू से लेकर आखिर तक आपको ये वीडियो देखना है पूरे जोश के साथ। शॉर्ट गारंटी कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए देखो बच्चों, सीजल की आप नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, इस पे हमारी रेलवे की सीरीज भी चल रही है बच्चों। यहां से आप नोटिफिकेशन कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन डाला हुआ है तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब हम आते हैं मेरे दोस्तों अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। मेरे प्यारे भाई, बिना पढ़ाई के कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप कोई ये सोचो कि कोई मास्टर आपको घुट्टी पिला देगा, या कोई आपको शॉर्ट नोट्स दे देगा, या कोई आपको कोई ऐसी ट्रिक बता देगा कि आप बिना पढ़े या कम पढ़े निकाल दो, ऐसा नहीं है भाई। क्योंकि इन 18,000 वैकेंसी में वो बच्चे भी होंगे जो एमटीएस में, सीतसल में, या सीपीओ में कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब ले चुके, जो रिपीटर है। आपकी असली फाइट उनसे है। प्रेशर के बीच में तो मुकाबला होता ही नहीं है। अगर 18,000 वैकेंसी हैं और ये प्री में 10 गुना बच्चे क्वालिफाई करते तो ये मान के चलिए कि प्री में 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे क्वालिफाई होंगे, और इस वजह से आपकी कट ऑफ कम आ जाएगी। कट ऑफ कम जाएगी तो चांसेस हैं कि आप प्री में एंटर कर जाएं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस के बेसिस पे ही होगा। तो सबसे पहली बात दिमाग में क्लियर रखनी है कि प्री तो मैं निकाल ही लूंगा, लेकिन मुझे अपनी तैयारी मेंस को ध्यान में रखते हुए करनी है। क्यों? कि प्री और मेंस के बीच में बहुत मुश्किल भी माने तो 2 महीने से ज्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। 50-55 दिन का मुश्किल से आपको समय मिलेगा प्री और मेंस के बीच। कोई बच्चा ये कहे कि पहले मैं प्री पढ़ लेता हूं, फिर जो बीच में गैप मिलेगा उसमें मेंस पढ़ लूंगा, वो खेल, उसका खेल खत्म है, वो कंपटीशन से बाहर है। तैयारी मेंस को ही ध्यान में रख के करनी है, प्री अपने आप साइड बाय साइड निकल जाएगा। ये 75 दिन की स्ट्रेटजी वीडियो है बिगिनर्स के लिए जो सीजल 2024 क्रैक करना चाहते अभी से। ये स्ट्रेटजी आपको हेल्प करेगी अपना स्कोर बहुत ही 0 से टॉपर लेवल तक ले जाने में। आप सीजल का एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके देखिए प्री का। अगर आपका प्री में 200 में से इस समय 80 भी स्कोर आ रहा है, 80, तो इसका मतलब आप बिल्कुल काबिल हैं प्री क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप आज से भी पढ़ना शुरू करें। लेकिन आपका स्कोर ही सर मेरा 200 में तो मैंने पहला दिया, मेरा 15 नंबर आया सर, बताओ मैं सीजल 2024 कैसे निकालूं? ऐसा है बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, वो अगले साल का ट्राई करें। मैंने एक आपको नंबर दे दिया कि आप रैंडमली कोई भी सीजल का पेपर डाउनलोड कर लो, उसको अटेम्प्ट करो। 200 में से अगर आप 80 या उससे ज्यादा स्कोर करते हैं, आज से पढ़ोगे प्री निकाल लोगे। ठीक है भाई, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो पेशेंस और फुल डिवोशन, फुल शिद्दत के साथ, फुल श्रद्धा के साथ मेरे दोस्तों। श्रद्धा हीरोइन वाली नहीं बेटा, इंसान की श्रद्धा के साथ।
चलिए, अगर हम बात करें तो टोटल जो टेंटेटिव वैकेंसी बताई है एसएससी ने वो 17,727 है जो ऑफिशियली बता दी गई हैं, और ये वैकेंसी बढ़ के 20,000 प्लस पहुंचेंगी। हालांकि अभी डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी है खुल के नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी आरटीआई के थ्रू जो पता चली है वैकेंसी वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। हर एक डिपार्टमेंट में आरटीआई के थ्रू वैकेंसी हमको पता लग गई है, जिनमें इनकम टैक्स में इस समय पिछले सालों की तुलना में काफी ज्यादा 411 वैकेंसी है। जो बच्चे डेस्क जॉब करना चाहते हैं, भाई कोई पब्लिक डीलिंग ना हो, आराम से घर बैठ के हम ऑफिस में बैठ के काम करें, एसी लगा हुआ हो, कोई 3-5 ना हो, 9 से 5 की जॉब हो, उसके बाद हमारा कोई काम ना हो, तो एएसओ इन सीएसएस बेस्ट जॉब होती है केंद्रीय सचिवालय में। इसमें 930 वैकेंसी मेरे दोस्तों आई है, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। एक्साइज इंस्पेक्टर जिसे आप जीएसटी इंस्पेक्टर बोलते हैं, इसमें 2664 वैकेंसी है, और नॉर्थ इंडिया में भी काफी ज्यादा है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। एएसओ इन एमईए में लगभग 120 वैकेंसी है, पहले तो ये और भी बहुत कम होती थी मेरे दोस्त, ठीक है। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। ऑडिटर में 1800 वैकेंसी है मेरे दोस्तों, ठीक है। सबसे ज्यादा वैकेंसी हमेशा की तरह पोस्टल असिस्टेंट में ही है, 4093 वैकेंसी, लेकिन फिर भी ये वैकेंसीज की संख्या कम नहीं है, लगभग 18,000 ये वैकेंसी यहां पर बनेंगी। जी आगे चलते हैं। जिन बच्चों को पता ही नहीं है कि भाई इसका पेपर कैसे होना है, मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूं कि भैया सबसे पहला आपका प्री होगा, जो कि आपका सितंबर अक्टूबर के महीने में लिया जाएगा, ठीक है। कई दिन तक प्री चलेगा कि लगभग 25-30 लाख फॉर्म कम से कम इसके भरे जाएंगे, तो 30-40 शिफ्टों में इसका पेपर होगा। शिफ्टों में पेपर होगा तो लेवल भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। चारों ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग। 25-25 क्वेश्चंस होंगे टोटल। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स के होंगे, और एक सवाल सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, और गलत करने पर 0.5 काट लिया जाएगा मेरे दोस्तों। ये क्वालिफाइंग पेपर है, फाइनल सिलेक्शन में इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो तो ही आप मेंस का पेपर दे पाओगे, वरना आप घर पे आ जाना। मेंस का जो पेपर होगा वो टोटल 390 नंबर का होगा, और 390 ही डिसाइडिंग फैक्टर है। उसके बाद ना तो आपको कोई इंटरव्यू होना है, ना ही आपको कोई डिस्क्रिप्टिव होना है। बस नॉर्मल जैसे हर जॉब में होता है, हर सरकारी जॉब में फिजिकल मेडिकल वही होगा मेरे दोस्तों, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 390 में से अगर मैं आपको आंकड़ा दूं, अगर पेपर आसान आया तो कम से भी कम फिर भी आपको 305 के आसपास चाहिए एक अच्छी पोस्ट लेने के लिए। और अगर आपको टॉप पोस्ट चाहिए तो 390 में से मान के चलिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो टारगेट करके रखिए कि 320 प्लस में स्कोर करूं, तब जाके मुझे एक अच्छी पोस्ट मिल पाएगी इस बार के एसएससी सीजीएल में। ये मैं आपको कट ऑफ का आंकड़ा बता रहा हूं, इस हिसाब से मेहनत होनी चाहिए। हाँ जी, पेपर एक ही दिन में करवा लिया जाएगा मेंस का, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई चक्कर नहीं है। जिसके रॉ मार्क्स है उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। 390 में से मिनिमम टारगेट 320 होना चाहिए, और मैक्सिमम तो कितना भी 350 की फिगर बना के चलो, तब जाके आप कहीं ये ला पाओगे। मैथ के इसमें 30 सवाल पूछे जाएंगे। मेंस में हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो मैथ्स 90 नंबर का आएगा, रीजनिंग भी 90 नंबर की आएगी, 30 सवाल। सबसे ज्यादा अंग्रेजी पूछी जाती है, 45 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 135 नंबर की अंग्रेजी आएगी, और जी के 25 है मेरे दोस्तों, 75 नंबर की जी के आएगी। टोटल मेरे दोस्तों ये आपके क्वेश्चंस हैं। कंप्यूटर जो भी ऐड हुआ है, कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर का, लेकिन ये आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ये टोटल 390 मेरे दोस्तों मार्क्स है, यही इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ये बता दिया मैंने बिगिनर बच्चों के लिए। अगर मैं टॉप पोस्ट की बात करूं तो रील जिस पे सबसे ज्यादा बनती हैं, इसमें रील बनाने वाले बच्चे बहुत घुस गए हैं, वो है जीएसटी इंस्पेक्टर। इसमें आपको यूनिफॉर्म मिलती है मेरे दोस्तों। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है। ये भी इनको वर्दी जो है वो 26 जनवरी 15 अगस्त को पहननी होती है। कोई हार्डकोर नियम नहीं है कि आप ये वर्दी हमेशा पहने, ठीक है ना। लोग वैसे डिपार्टमेंट में अंदर जाके इनको नकली पुलिस भी बोलते हैं, पर क्योंकि वर्दी जो है इनको 15 अगस्त 26 जनवरी को पहननी है। और मेरे प्यारे भाई, इनकम टैक्स की कोई वर्दी नहीं है। प्रिवेंटिव ऑफिसर की भी व्हाइट कलर की वर्दी होती है, जिसको भी रोज पहनना कंपलसरी नहीं है। तो टॉप मोस्ट पोस्ट है वो है एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अलग अलग डिपार्टमेंट में, जिनमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्रालय है, केंद्रीय सचिवालय है, रेलवे है, एएफएचक्यू है, और एक्सेट्रा। इंस्पेक्टर मेरे दोस्तों जीएसटी या एक्साइज और इनकम टैक्स और प्रिवेंटिव ऑफिसर भी है। ऑडिटर्स है मेरे प्यारे भाई, अकाउंटेंट है। ये एसएससी के थ्रू टॉप पोस्ट है जो भरी जाती है। बाकी पोस्ट भी होती है जैसे सीबीआई, नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर, लेकिन उनकी वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। इनकी वैकेंसी भी अच्छी खासी है बच्चों, ओके।
आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अब मैं यहां से शुरू करने वाला हूं कि भाई आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सिलेबस आप सभी लोगों को पता है। अगर आपको नहीं पता है तो सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है एग्जैक्ट, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, या आपके पास एसएससी की कोई किताब होगी, हर किताब के स्टार्टिंग में सिलेबस लिखा हुआ होता है। मेंस से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे आप कैसे भी करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चारों ही सब्जेक्ट का, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। देखो सिलेबस कंप्लीट कभी नहीं हो सकता, लेकिन इतना हो सकता है कि अंदर से फीलिंग आ जाए कि हां मैंने हर चैप्टर को टच कर लिया, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एक भी अनछुआ ना रहे, तब माना जाता है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कम से कम आपको उसको 2-3 बार रिवाइज करना है। मैं हर सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं, या आपको मैथ्स में भी करना है, इंग्लिश में भी, रीजनिंग में भी, जीएस में भी। आप आज से पूरा करने लगोगे, प्री तक आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा, लेकिन मेंस तक आप जरूर कर लोगे मेरे दोस्तों सिलेबस कंप्लीट। और साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाओ, और उन शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करना है। आप किसी बुक से रिवीजन करने की सोचो या किसी दूसरे साथी के नोट से, काम नहीं चल पाएगा। खुद के नोट बनाओ बहुत शॉर्ट में मेरे दोस्त। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको हर एक सब्जेक्ट के, और उसमें भी हर एक चैप्टर के जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके सेक्शनल टेस्ट देने। एक तो होता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना, एक होता है कि भैया हमने रेशियो अनुपात पढ़ा तो रेशियो के हमने सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट किए। वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर की किताब हो, आपने उसमें रेंडमली सिलेक्ट किया कि आज मैं रेशियो के 50 सवाल लगाऊंगा, और आपने 50 सवाल लगा और 50 में से आपने 44, 45, 46 सही करे, ये आपका सेक्शनल टेस्ट की तरह हो गया। ऐसी आप अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, वोकेबलरी याद करने में, कॉम्प्रिहेंशन में, हर उसमें। ठीक है मेरे दोस्त, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। केवल कॉन्सेप्ट सीख सीख के काम नहीं चलेगा, स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए। तो आपको प्रैक्टिस सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम टू इनहांस स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपकी स्पीड भी बढ़े, एक्यूरेसी भी बढ़े। आपने सिलेबस पूरा कर लिया लेकिन आपकी स्पीड ही नहीं है, तो आप पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाओगे। उसका क्या फायदा कि प्री के पेपर में 100 सवाल आ रहे हैं और आप 100 में से 70 सवाल ही देख पाए, 30 सवाल का आपने मुंह ही नहीं देखा, मुंह दिखाई नहीं उन सवालों की। स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अगर आप 2 घंटा थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ने पे बिता रहे हैं, तो 2 से ज्यादा घंटे का समय आपका प्रैक्टिस में जाना चाहिए मेरे दोस्तों, तब जाके बात बनेगी मेरे दोस्त। और प्रैक्टिस किसकी करनी है? ऐसा नहीं कि आप पूरा ग्रंथ लेके बैठ के मोटी मोटी किताबें, चाहे आप जीएस की बात करो, चाहे इंग्लिश की, चाहे मैथ की, चाहे रीजनिंग की, केवल आपको इस समय लास्ट 5 साल के भी नहीं, ओनली लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, केवल पिछले 3 वर्ष के सवाल की, वो इतना ही कर पाओगे इस समय में। इन 3 साल में आपको प्री के भी क्वेश्चन लगा देने, सीजल के और मेंस के भी क्वेश्चन लगा देने हैं। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी, सबसे पहले तो आपको ये काम करना है। ठीक है बच्चों, अगर आपने किसी टीचर के बैच से पढ़ाई कर रहे हो तो आपका बैच खत्म होने वाला होगा या मिड में होगा, ये टारगेट बिठा लीजिए कि संडे को जो हमारी मस्ती होती थी कि फिल्म देखने चले गए, दोस्तों के साथ घूमने फिरने चले गए, वो त्याग दीजिए। मस्ती का समय नहीं है बेटे, वरना कुछ समय बाद बेरोजगारी का समय शुरू हो जाएगा आपको। संडे सैटरडे 2 दिन की छुट्टी रहती है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें चाहे आप ऑफलाइन पढ़ें, कैसे भी पढ़ें या सेल्फ स्टडी करें मेरे दोस्त। उस संडे में मेरे दोस्तों आपको बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिसमें वीकली टेस्ट आता है फ्री, जैसे कि टेक्स्ट बुक भी हो गया, हमारे स्टूडेंट्स भी हैं बहुत सारे सिलेक्टेड जो करवाते। द पंडित्स ग्रुप है एक, आपने अगर देखा भी होगा द पंडित्स ग्रुप, वो भी मेरे दोस्तों सेक्शनल जो है वीकली लाइव फ्री टेस्ट करवाते हैं। सैटरडे या संडे को ये आता है। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वीकली टेस्ट आता है, 5-6 प्लेटफॉर्म पे आता है, सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं संडे को, और आपको अपनी रैंक चेक करनी है मेरे दोस्तों। कुछ उसमें फेक टॉपर होते हैं, उनको आप इग्नोर कर दो, शुरू के 500 लड़कों को इग्नोर कर दो, उससे नीचे आप अपनी रैंक चेक करो दोस्त। समझ में आई? जितने भी मेरे दोस्तों लाइव मॉक टेस्ट फ्री मिल रहे हैं संडे को, आज से सिलेबस गया तेल लेने, तुम्हारा हुआ या ना हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से हर संडे को 5-6 प्लेटफॉर्म है जिन पे वीक टेस्ट आते हैं, करने ही करने हैं फ्री में, फ्री वाले। ठीक है, पेड लो या ना लो अभी। और बिल्कुल भी हौसला नहीं खोना है। किसी मॉक टेस्ट में कम नंबर भी आ गए, इसमें ज्यादा नंबर भी आ गए, तो
ज्यादा नंबर देख के उत्साहित नहीं होना, कम नंबर देख के डिमोटिवेट नहीं होना, कि तुम्हारे पास अब खोने को है क्या। सरकारी नौकरी में बेटा एक मिरर लगा होता है, इधर बेरोजगार हैं, वो मिरर को क्रॉस कर गए तो आप 3 स्टार वाले इंस्पेक्टर, ठीक है। तो खोने को कुछ है नहीं मेरे दोस्त, और जब खोने को कुछ है नहीं तो फिर आपको डिमोटिवेट क्यों होना और खुश किस लिए होना। बिल्कुल जो है अपनी होप को लूज नहीं करना है, आपको टेस्ट देते रहना है, टेस्ट देते रहना है। जब आप 50 मॉक टेस्ट लगाओगे तब जाके आपका स्कोर एक कांस्टेंट लेवल पे आना शुरू होगा, तब तक फ्लक्चुएशन रहेगा, उससे आपको मेरे दोस्तों डेविएट नहीं होना है बिल्कुल भी। आगे चलते हैं। दिमाग के घोड़े ज्यादा दौड़ाने की कतई भी जरूरत नहीं है, शांत रहो, हड़बड़ाओ मत, हड़बड़ाहट में तैयारी करोगे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अपने 24 घंटे के समय को मेरे दोस्तों 3 पार्ट में ब्रेक करो, इसे हम बोलते हैं 888 रूल है भाई। 24 घंटे के समय को 3 पार्ट में ब्रेक करो, इसको हम बोलते हैं 888 रूल। 888 रूल, ठीक है भाई। वैसे तो 888 रूल और होना चाहिए नॉर्मल दिनचर्या के हिसाब से, पर हम इमरजेंसी में फंसे हुए हैं तो आपका मेरे दोस्तों और होगा। 888 रूल में जो 8 घंटा है इसमें आपको नया सीखना, नया। आपका सिलेबस तो कंप्लीट है नहीं, केवल नया पढ़िए, सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ ये 8 घंटा दीजिए। अब ये जो बचा 8 घंटा है मेरे प्यारे भाई, इसमें आपको नहाना भी है, धोना भी है मेरे दोस्तों, खाना भी है, कपड़ा भी बदलने हैं, ठीक है भैया। घूमने फिरने मस्ती की बात नहीं करना, जो इमरजेंसी वाले वर्क हैं, जो करना ही करना है, जो डेली रूटीन है, जो मस्ट डू है वो करना है। प्लस उसके अलावा जो एक्स्ट्रा समय बचा वो आपको प्रैक्टिस को देना है, प्रैक्टिस। समझ में आया? ठीक है प्यारे दोस्त। तो 8 घंटा तो आपको मेरे प्यारे दोस्त डेली नया पढ़ना है, डेली, यानी कि सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ। प्रॉफिट लॉस पढ़ो, वोकैबुलरी रट्टा मारो, हिस्ट्री पढ़ो, गांधी जी को याद करो, और 8 घंटा डेली दिनचर्या के टास्क कंप्लीट करने के बाद जो समय बचता है उसमें एक्स्ट्रा आपकी प्रैक्टिस होगी, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, रिवीजन। और बाकी जो 8 घंटे बचे इसमें मस्ती मारो, 2 घंटा पार्क जाओ, जिम जाओ, फैमिली के साथ बैठो, दोस्तों के साथ गप्पे मारो, गोलगप्पा खाओ, ठीक है ना, टाइम वेस्ट करो 8 घंटा। इस तरीके से आपको 24 घंटे का टाइम शेड्यूल भी बना के रखना है, ठीक है भैया। और इसी में सोने का काम भी होगा मेरे दोस्तों। थोड़ा ना नींद को त्याग दो। 30 साल की उम्र ना आदमी ऐसी होती है कि अगर 4 घंटा भी सोए मरने नहीं वाला वो, समझ में आया? वैसे तो 8 घंटा आदमी को सोना चाहिए, पर आप अपनी नींद को 6-7 घंटे पे ले आओ, ठीक है ना। 6-7 घंटे पे आप आराम से सर्वाइव कर जाओगे, आपके सिर में भी दर्द नहीं होगा कि जवान आदमी हो। और पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा, अगर तुम 1.5-2 घंटा डेली एक्स्ट्रा देने लगोगे तो उसका बहुत इफेक्ट दिखेगा आपको, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है। डेली आपको मेडिटेशन करना है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का टाइम स्लॉट बना लो तो बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्तों। पढ़ाई करते करते अगर बोर हो जाएं तो कभी भी फिल्म या यूट्यूब पे वीडियोस और इंस्टाग्राम की रील्स कतई नहीं देखनी। मैं आपको बेस्ट सजेशन दूंगा कि आप म्यूजिक सुनिए, गाने सुनिए, मोबाइल में ही बजाएं, स्पीकर पे भी गाने ना बजाएं, उससे भी डिस्टरबेंस होती है, मोबाइल में थोड़ा दूरी पर रख के, ठीक है। मोटिवेशनल सॉन्ग्स या आरती, हनुमान जी की आरती अगर आप चलाओगे तो वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है दोस्तों। मूवीज मेरे दोस्तों कम से कम देखनी है वैसे आपको, ठीक है ना। और शॉर्ट मूवीज भी बहुत सारी होती हैं, आप उनको देख सकते हैं। वैसे भी कोई आने वाले 2-3 महीने तक कोई बड़ी फिल्म आने वाली है नहीं, ठीक है ना। एक आध फिल्म आएगी कल की, वो आपने देख लीजिए, कोई बुराई नहीं, उसके बाद इग्नोर करो। बेवजह की मीनिंगलेस फिल्मों पे अपना कीमती समय देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है बच्चों। आप अपने दोस्त के साथ जरूर बैठिए, ऐसा नहीं कि आप सोसाइटी से उनसे कट हो जाए, और उनसे थोड़ी बातचीत जरूर करिए, क्योंकि पढ़ना, लंबे समय तक पढ़ना एक उबाऊ, बोरिंग और घटिया काम है। वो आप तभी रिफ्रेशिंग तरीके से कर पाओगे जब आप अपने दोस्तों से थोड़ा एंटरटेनमेंट से भी कनेक्ट रहोगे मेरे दोस्तों। एंजॉय द जर्नी रादर देन सफरिंग फ्रॉम इट। जर्नी को एंजॉय करो रादर देन कि आप उसको, अपने आप को घोट रहे हो उस जर्नी में। अभी कोटा फैक्ट्री आई ना, तो उसमें जीतू भैया क्या कहते हैं, तैयारी जीत की, है ना। तो एक लाइन बोलते हैं कि जीत, तैयारी ही जीत है, तैयारी ही जीत है, तैयारी ही मेरे दोस्तों असली जर्नी है। मंजिल तो मिल ही जाएगी। अरे मंजिल इस बार नहीं मिलेगी तो अगले बार के सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, एमटीएस में कहीं ना कहीं तो मिलेगी। लेकिन आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए जो जीत दिलाने लायक हो। आता ही समझ में?
जर्नी को एंजॉय करना है, फ्रस्ट्रेशन के साथ नहीं पढ़ना है। अब हम सब्जेक्ट की तरफ आते हैं कि कैसे कैसे आपको सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। रीजनिंग बहुत ज्यादा आपको समय देने की जरूरत नहीं है, कि रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जिसे मैं कहूं कि बहुत 90% बच्चे आसानी से कर लेते हैं। 1 घंटे का डेली पढ़ाई प्लस रिवीजन, प्रैक्टिस और प्लस स्टडी, 1 घंटे काफी है मेरे दोस्तों। ठीक है प्यारे बच्चों, उस 1 घंटे में आपको किसी भी पीवाईक्यू की बुक से, मेरे प्यारे भी, अगर आपके पास बुक है, नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाती है, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो। पीवाईक्यू की बुक से मेरे दोस्तों आप प्रैक्टिस करें, 1 घंटे में जितने भी हो पाते, 25 सवाल 30 सवाल काफी है मेरे दोस्तों। इसी चैप्टर में अगर आप फंसते हो, जैसे कि आप कैलेंडर में फंस रहे हो या फिर फिगर स्टेटमेंट एजम्पशन वाले सवालों में फंस रहे हो, तो आप सिंपल सा उस चैप्टर को यूट्यूब पे सर्च करो, हमारे पीयूष सर और अरुण सर की वीडियो आ जाएंगी, आप उन वीडियो से ही चीजों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर है तो फिर आपको बैच लेके पढ़ना ही पड़ेगा। पीयूष सर जो हैं इस समय सबसे बेस्ट टीचर है रीजनिंग के जो अवेलेबल है, और आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। जैसे ही आपको मौका मिला मेरे दोस्तों, आपने 10 क्वेश्चन का क्विज खोल लिया और आपने सेक्शनल टेस्ट लगा लिया, इतना काफी है। रीजनिंग के हर एक चैप्टर्स को ना पढ़ के पहले जिनमें आप अटकते हो, जो मुश्किल लगते हैं, जिनमें बहुत सारे ट्रिक्स होती हैं, जिनमें बहुत सारे टाइप बनते हैं, उनकी यूट्यूब पे वीडियो देख के आप पढ़ लीजिए बच्चों। ये काम आपको करना है डेली 1 घंटे रीजनिंग के लिए। अब हम आते हैं मैथ्स। मैथ्स कम से भी कम आपका डेली 4 घंटे का समय कंज्यूम करेगा, 4 आवर। और इसको मैं डिटेल में बताऊंगा क्योंकि मैं मास्टर हूं मैथ्स का। ठीक है भाई साहब, और मैथ्स से हमको प्यार, हम बच्चों को सिखाते हैं मैथ्स। ठीक है भाई, और बच्चों को मैथ्स में बनाते हैं 0 to हीरो। ठीक है भाई, और उनका स्कोर लेवाते हैं 100%। ठीक, तो 4 घंटे आपको मैथ्स को समय देना पड़ेगा। हमारे पास 75 दिन का समय है, 60 दिन आपको मैथ्स पढ़ना है और बाकी के 10-15 दिन आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन करना है। किस हिसाब से पढ़ना है, ये मेरा टाइम शेड्यूल है। मेरे जो इतने हजारों लड़के सिलेक्ट हुए हैं, मैंने जो इतने टॉपर्स पढ़ाए हैं, उनके द्वारा रिकमेंडेड है मेरे दोस्तों। द पंडित्स की टीम के साथ भी डिस्कस करके हमने इस शेड्यूल को बनवाया। ठीक है, तो वीकली हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस ऑर्डर में, किस टाइप से आपको पढ़ना है। सबसे पहले नंबर सिस्टम से शुरुआत करिए, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। इसमें आपका शर्ट्स भी आ जाता है, हालांकि शर्ट्स प्री में इतना पूछा नहीं जाता, और जो पूछा जाएगा उससे आप कर लोगे मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। नंबर सिस्टम में आपको नंबर, टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ना है, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बहुत डिटेल में पढ़ लेना, इस पे सवाल बहुत ज्यादा आता है। ठीक है बच्चे, और आपको मेरे दोस्तों यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वो डिविजिबिलिटी रूल। कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, आप डिविजिबिलिटी रूल जरूर पढ़ लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, एक क्वेश्चन गारंटी है जो आना ही आना है मेरे दोस्तों प्री में। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स में ही डिविजिबिलिटी रूल आता है मेरे प्यारे भाई। प्री के पेपर में कभी कभी जो है सवाल जो पूछता है मेरे दोस्तों, एपीजीपी से पूछता है, तो आप एपीजीपी जरूर पढ़ लीजिए प्री के लिए, है ना। इन सभी चैप्टर्स की मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है, आप सर्च करोगे आ जाएगी, वहां से पढ़ लो। एपीजीपी मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है मेरे दोस्तों। उसके बाद एचसीएफ एलसीएम आपको जरूर कंप्लीट पढ़ना है, बिना एक भी कंसेप्ट को छोड़े। एचसीएफ एलसीएम ये वो चैप्टर है जो प्री में ही ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों आप जाओगे तो आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, है ना, अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है मेरे दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन के जो सवाल आते हैं, अलजेब्रा के फॉर्मूले पे जो सिंप्लीफिकेशन के सवाल आते हैं, और शर्ट्स के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, फिक्स पैटर्न के सवाल, वो आपको करने हैं। 1 से 3 यानी कि 3 दिन आपको लगेगा पूरा नंबर सिस्टम पढ़ने में, जिसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ लेना है, एपीजीपी एचपी पढ़ लेना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको पढ़ लेना है, और प्राइम कंपोजिट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ लेना है। और फिर मेरे दोस्तों आपका 4 5 6 3 दिन आपको देना है मेरे प्यारे भाई सिंप्लीफिकेशन और शॉर्ट इंडिसेस पढ़ने में मेरे दोस्तों। ठीक है, यानी कि वीक में 6 दिन में आप ये सब चीज कवर करनी है। फास्ट स्पीड से आपको पढ़ना पड़ेगा। एक दिन आपको मिलेगा, उसमें आपका रिवीजन और सेक्शनल टेस्ट लगाना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब ये टेस्ट कहां से करें, देखो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये बुक है जी हमारी, बहुत पतली सी बुक है। एसएससी दिखाई दे रहा है ना, ये एसएससी 2023-24 गणित 2222 प्लस। बच्चों इसमें 2023 और 24 में जितने भी सवाल पूछे एसएससी ने, सीजीएल में, सीपीओ में, एमटीएस में, सिलेक्शन पोस्ट में, मेंस में, वो सब मैंने डाल दिए।
आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। इसमें 2023 के ही केवल एसएससी के सभी एग्जाम के सवाल हैं। इस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल लेटेस्ट सवालों का कलेक्शन आपको इसी बुक में मिलेगा। आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, खोला नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के आपने सवाल कर डाले, सारे के सारे रेंडमली सिलेक्ट करके करो, जिससे इसमें नंबर सिस्टम के 88 क्वेश्चन है, 88 सवाल। आप 88 सवाल लगा डालो, ठीक है बच्चों, हो गया खेल खत्म। एक दिन में 88 सवाल आसानी से लगाए जा सकते हैं। 6 दिन आपने पढ़ा, एक दिन में 88 सवाल लगाए और रिवीजन किया, बिल्कुल डुएबल है मेरे प्यारे दोस्त। फिर अगले उस पे आ जाते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट वीक क्या करना है? नेक्स्ट वीक आपको पढ़ना है परसेंटेज, रेशियो और एवरेज। परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, औसत, ये तीनों चैप्टर छोटे छोटे हैं और इन तीनों चैप्टर से एक एक ही सवाल आएगा। एवरेज का भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कंफर्म, परसेंटेज का भी एक सवाल आएगा, रेशियो का भी एक सवाल आएगा। और ये 3 क्वेश्चन का कंटेंट है, आपको एक हफ्ते में पढ़ लेना है। 7, 8, 9 3 दिन मेरे दोस्तों आपको क्या करना है? एवरेज, एवरेज की प्रॉब्लम्स, वेटेड एवरेज आपको पढ़ लेना है। एवरेज में मेरे दोस्तों कुछ स्पेशल वैरायटी होती है, जैसे कि क्रिकेट बॉल वाला सवाल, बैट्समैन वाला सवाल, है ना। संख्याएं 10 संख्याएं, पहली 5 का एवरेज दिया है, लास्ट की 5 का एवरेज दिया है, 5वीं संख्या आपसे पूछिए। इस तरीके के सवाल मेरे प्यारे भाई ये आपको कर लेने हैं। उसका परसेंटेज में मेरे दोस्तों कौन कौन सी चीजें पढ़नी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है? ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट रूल, डेविएशन मेरे दोस्तों आपको पढ़ना है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन बहुत अच्छे से पढ़ना है। और आजकल फेमस है, लिखते रहो बेटा, इलेक्शन, हर चीज लिखी नहीं जा सकती ना यहाँ पे स्लाइड में। इलेक्शन मेरे दोस्तों आपको पढ़ लेना है, प्री में बहुत फेमस है इलेक्शन, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और आपको परसेंटेज की जितने भी एप्लीकेशन है, जितने भी फिक्स वैरायटी के सवाल हैं वो करने हैं। रेशियो में मेरे दोस्तों सबसे पहले रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं? रेशियो के जो बिना लैंग्वेज वाले सवाल हैं, ए बी का रेशियो दे दिया, बी सी का रेशियो दे दिया, ए बी सी का रेशियो पूछ लिया, तो बिना लैंग्वेज वाले सवाल प्री में आने के चांसेस ज्यादा हैं, सबसे पहले वो पढ़ें। उसके बाद मेरे दोस्तों प्रोपोर्शनलिटी आपको पढ़ना है। प्रोपोर्शनलिटी, फर्स्ट, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, सबसे ज्यादा सवाल इसी से आएंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। फिर आपको रेशियो में इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग वाली जितनी वैरायटी बनती है ये पढ़नी है, ठीक है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन ये तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा फेमस हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये काम आपको करना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर हम ये करेंगे। आगे आ जाते हैं मेरे दोस्तों तीसरे वीक में, ठीक है जी। तीसरे वीक में हमने बहुत ज्यादा आपके लिए नहीं रखा है, कम ही आपको पढ़ना है। मिक्सचर और एलिगेशन, मिक्सचर पढ़ना है और एलिगेशन पढ़ना है। और मिक्सचर और एलिगेशन से मिला के इससे यहां से एक ही सवाल आएगा कि आपका रिवीजन का काम काफी ज्यादा हो जाएगा। तो आपको तीसरे वीक में एक ही चैप्टर पढ़ना है, मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर मेरे दोस्तों प्री के पेपर में जो आएगा, ध्यान सुनिएगा सभी लोग, 2 मिक्सचर्स को मिक्स करके बनाया गया, ये वाला सवाल आप जरूर करें मेरे दोस्तों। रिप्लेसमेंट वाले टाइप जो है, जो रिप्लेसमेंट वाले टाइप है उसको जरूर पढ़ें। 2 ही चीज आपको पढ़ने मिक्सचर में, रिप्लेसमेंट वाला सवाल और जब हम 2 नए मिश्रण को मिला के एक नया मिश्रण बना देते हैं। एलिगेशन मेरे दोस्तों, एलिगेशन में कोई थ्योरी नहीं है, केवल मेरे प्यारे भाई एलिगेशन के प्रॉब्लम है। आप एक बार एलिगेशन की थ्योरी पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ा रखी है यूट्यूब पे। एलिगेशन की हमारी बहुत सारी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आप वहां उनको सर्च करिए। और एलिगेशन की आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, कम से कम एलिगेशन के 50 सवाल आप लगा लीजिए, 50 क्वेश्चन, बस अपने आप आपको एलिगेशन का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, ठीक है। अब मेरे दोस्तों यहां से अर्थमेटिक पढ़ते पढ़ते हो जाओगे आप बोर, ठीक है ना, और पढ़ने का इच्छा हो जाएगी खत्म। और इच्छा बरकरार रहे तो तुरंत आपको स्विच कर देना इंटरेस्टिंग चीज पे। इसलिए अब यहां से एलजबरा का चैप्टर आएगा, एलजबरा बीजगणित। मान के चलिए एलजबरा के 3 क्वेश्चन आने प्री में, 2 भी आ सकते हैं, 2 से 3 आएगा ही आएगा। क्योंकि एलजबरा पूरा एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए आपको 1 हफ्ते का समय इसमें देना है। बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मतलब ए प्लस बी के स्क्वायर, स्क्वायर वाले फॉर्मूले और क्यूब वाले फॉर्मूले, इस पे जितने भी सवाल आते हैं मेरे प्यारे भाई ये आपको पढ़ना है ना। 21, 22, 23 और x+1/x का जितना पैटर्न है, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 5, पावर 6, पावर 7, 3 दिन में आपको a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी क्यूब और x+1/x पैटर्न पढ़ लेना है। आराम से पढ़ा जा सकता है,
ठीक है। यूट्यूब पे x+1/x की कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है बच्चे हमारी। a+b² a+b³ की भी कंप्लीट मैंने थ्योरी डिटेल में वीडियो बना रखी है। ठीक है मेरे दोस्तों। उसके बाद क्वाड्रिक इक्वेशन, अगर आप प्री के लिए क्वाड्रिक इक्वेशंस को इग्नोर भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्री में क्वाड्रिक इक्वेशन आने के चांसेस बहुत कम हैं। ये तो मेंस के हिसाब से टारगेट बनाया है। ठीक है, अगर आप ज्यादा हड़बड़ाए हो तो अभी क्वाड्रिक इक्वेशन को छोड़ सकते हो। ठीक है ना। और अलजेब्रा में जो अलग तरीके के पैटर्न बनते हैं, बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग सवालों से ही सीखा जाता है, तो वैल्यू पुटिंग के कम से कम 20 से 25 सवाल जरूर प्रैक्टिस कर ले मेरे दोस्तों। और उसके अलावा मेरे दोस्तों, अब अलजेब्रा के जो हाई लेवल के फॉर्मूले हैं, यानी कि a³ + b³ + c³ - 3abc, ठीक है, और a + b + c का होल स्क्वायर, ये वाला, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला, ये चीज आपको करनी है 2 दिन में। परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले सवाल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये काम आपको करना है। नेक्स्ट, अब आगे की तरफ आएंगे। प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट वीक 5। मैं आपको बताता चलूं कि अर्थमेटिक का सबसे जो इंपॉर्टेंट चंक है, ये 5वां है। यहां प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट से मिलाकर आप उम्मीद करेंगे 4 सवाल आएंगे, 4 क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्तों। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, आपको प्रॉफिट लॉस के बेसिक टाइप पढ़ने हैं। बेसिक टाइप मेरे दोस्तों, बहुत सारी वैरायटी होती हैं। अगर आप हर एक टाइप के 10-10 सवाल करोगे, कभी भी खत्म नहीं होगा। हर एक टाइप का 2-2 ही सवाल करें, लेकिन उस 2 सवाल का नोट्स बना लें, जैसे कि आप एग्जाम में टाइम में जाएं तो उसका रिवीजन करके जाएं। ठीक है, जैसे कि 500 रुपए में बेचने पर 10% लॉस होता है, 700 रुपए में बेचने पर मेरे दोस्तों 29% फायदा होता है। बताओ सीपी क्या है? ये टाइप आप एक ही सवाल लगाओ और उसका लेकिन नोट्स बना लो, आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए मेरे दोस्तों। उसके बाद मेरे दोस्तों, आपको डिस्काउंट पढ़ना है। डिस्काउंट और ये पार्टनरशिप को भी यहां पे इग्नोर कर, डिस्काउंट आपको पढ़ना है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट 29, 30, 31, 3 दिन का आपको समय मिलेगा मेरे दोस्त पढ़ने के लिए। ठीक है, फिर आगे आएगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिक सवाल आपको करने। इंस्टॉलमेंट के मेरे प्यारे भाई, अगर आप पूरा डिटेल नहीं जान पाते हो तो सीधे रटने वाला तरीका होता है कि आप ये रट लो, ये स्टेप आंसर आ जाएगा, तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि समय कम है मेरे दोस्त। ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में स्टैंडर्ड परसेंटेज 5, 10, 15, 20 इन पे बेस सवाल करें और प्रीवियस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाएं। 100 क्वेश्चन आपको लगाने जो स्टैंडर्ड रेट पे हैं। स्टैंडर्ड रेट वाले सवाल ही आपको ज्यादा करने हैं। ठीक है, और आपको डिफरेंस वाला सवाल जरूर करना है। 2 साल के सीआई एसआई के डिफरेंस का, 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई के डिफरेंस का क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे भाई। ओके, सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद आपका डिस्काउंट अलग है, सक्सेसिव डिस्काउंट अलग है, सेपरेट सेपरेट पढ़ना है मेरे दोस्तों। ठीक है जी। और मार्क प्राइस और डिस्काउंट के रिलेटेड जितने भी लैंग्वेज बेस्ड सवाल होते हैं, जिनमें लैंग्वेज में पागल बनाया जाता है, फिर आपको वो करना है। ठीक है, तो 2 दिन आपको लगेगा। डिस्काउंट की थ्योरी, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में क्या रिलेशन है, फॉर्मूला भी होते हैं 2-3, वो फॉर्मूले याद रखने में। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस है, आगे चलिएगा जी। नेक्स्ट जो वीक आएगा मेरे दोस्त, उसमें आपको टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम पढ़ना है और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ना है। ठीक है ना। मान के चलिए कि ये बहुत लेंदी चैप्टर है सारे के सारे, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, लेकिन इनसे सवाल 2 ही आना है। एक सवाल टाइम एंड, अगर टाइम एंड वर्क का सवाल आ गया तो पाइप सिस्टम का नहीं आएगा, पाइप सिस्टम आ गया तो टाइम एंड वर्क नहीं आएगा, और टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का एक ही सवाल आएगा मेरे दोस्तों, एक ही क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बताता चलूं कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में मैंने वीडियो बना रखी है सर्कुलर ट्रैक की। 2 वीडियो है मैथ्स कॉन्सेप्ट की यूट्यूब चैनल पे, सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक। ठीक है ना। जैसे आप, ये चैनल खुला हुआ मैथ्स वंडर इन सेकेंड्स, अगर आप यूट्यूब पे सिंपल सर्च करोगे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, ठीक है भाई, ट्रेलर आएगा किसी फिल्म का, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, आपने इसको सर्च किया, ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ वीडियोस में गए, जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने आपको रेस पढ़ाया हुआ है, सर्कुलर ट्रैक पढ़ाया हुआ है। हाँ, ये देखिए, ये रेस देख रहे हैं, रेस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई हुई है, और एक वीडियो आपको पहले मिल जाएगी मेरे दोस्त, सॉरी वाली वीडियो इधर है, ये देखो, ये भी रेस के प्रैक्टिस है, थ्योरी, ये देखो रेस,
ये आपको दिख रहा है रेस की थ्योरी, कंप्लीट रेस की थ्योरी आपको यहां से मिल जाएगी। ऐसे ही मेरे दोस्त सर्कुलर ट्रैक आप यहां पे सर्च करोगे तो आपको सर्कुलर ट्रैक भी मिल जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो इस तरीके से आपको जो भी चीज पढ़नी है सर्च करो, सिंपल सा आ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, सर्कुलर ट्रैक और रेस आजकल काफी फेमस है, ये आपको करना है दोनों ही चीजें। टाइम एंड वर्क में मेरे दोस्तों केवल आपको इजी टाइप ही करने, बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज के सवाल करने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। इस पे भी मैंने डिवाइड कर रखा है कि 37, 38, 39 3 दिन में आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना है। एफिशिएंसी बेस्ड सवाल आने की उम्मीद सबसे ज्यादा है, और पाइपलाइन 3 दिन में पढ़ना है। फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड आपको पढ़ना है, बोट एंड स्ट्रीम, और एस्केलेटर वाले प्रॉब्लम, इनको प्री के लिए इग्नोर कर दें। एस्केलेटर वाले प्रॉब्लम को मेरे दोस्तों केवल आपको यही करना है। और सर्कुलर ट्रैक और रेस आजकल काफी फेमस हुआ है, ये आपको, ठीक है ना। डेली 3-4 घंटे दोगे तो आप आराम से कर लोगे, इतना ज्यादा समय नहीं। रिलेटिव स्पीड पढ़ने में 2 घंटे का समय लगेगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की सारी थ्योरी वैरायटी पढ़ने में 3-4 घंटे का समय लगेगा बस, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं मेंसुरेशन को, कि आपका अर्थमेटिक लगभग निपट लिया, खत्म हो गया अर्थमेटिक। मेंसुरेशन आपको पढ़ना है। मेंसुरेशन के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही पेपर में आते हैं। तो पहले 2D में और 3D में जितने भी फिगर्स हैं सबके फॉर्मूला लिखो एक जगह, ठीक है। और इस फॉर्मूले को सबसे पहले फॉर्मूला याद करो। उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने के बाद कोई थोड़ी बोरी नहीं पढ़नी, डायरेक्ट PYQ पे चले जाओ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन लगाने वो आपको सर्कल के, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएगा वो सर्कल का आता है। सर्कल में मेरे दोस्तों जैसे कि रास्ते वाला, एरिया वाला सवाल हो गया, सर्कल का पेरीमीटर दे देगा मेरे दोस्तों, आपसे एरिया पूछ लेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सर्कल पढ़ना है। दूसरा, रेक्टेंगल के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। फिर 3D में मेरे दोस्तों क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर सब पढ़ना है। लेकिन थ्योरी वाले जिनमें केवल फॉर्मूला बेस्ड सवाल हैं वही करने हैं आपको, ठीक है। मेंस लेवल के सवालों को भी आप यहां पर टच कर सकते हैं। सबसे बड़ा और सबसे भयानक चैप्टर है ज्योमेट्री, ठीक है भाई। ज्योमेट्री में इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, आंतरिक कोण वाले सवाल आप करिए। उसके बाद सिमिलरिटी पढ़िए, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी की थ्योरी पढ़िए मेरे दोस्त। और सिमिलरिटी की थ्योरी के बाद कम से कम सिमिलरिटी के आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, 50। उसके बाद आपको सीधा ट्राइंगल पे जंप करना है। और ट्राइंगल में मेरे प्यारे भाई होते हैं सेंटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है वो सेंट्रॉइड पढ़ना है, सेंट्रॉइड सबसे इंपॉर्टेंट। सेंट्रॉइड, इन सेंटर और सरकम सेंटर, इन सबसे ज्यादा जो आप फोकस करेंगे वो इन सेंटर और सेंट्रॉइड पे करिएगा मेरे दोस्तों। ट्राइंगल्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो। राइट एंगल ट्राइंगल पूरा पढ़ लेना। राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस, सरकम रेडियस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। और पूरी ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समय ही नहीं है आपके पास, तो ये सब अगर इग्नोर भी कर देते तो भाई साहब सर्कल पढ़ लेना, सर्कल। आप ये मान के चलिए कि सर्कल का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही है, एक ही प्री में आएगा, एक मेंस में आएगा। सर्कल में मेरे दोस्तों जीवा वाले सवाल, स्पर्श रेखा वाले सवाल, छेदक रेखा वाले सवाल, सर्कल के एंगल से रिलेटेड सवाल, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है, इनकी लंबाई निकालने वाले सवाल, ये आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चंस यहां से करने हैं। सर्कल्स की बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, कंप्लीट डिटेल वीडियोस भी हैं, वो आप देख सकते हैं दोस्त। सर्कल के टॉप 25 बेस्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करा रखे हैं, कंसेप्ट किंग चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं मेरे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जो कभी भी बहुत मुश्किल नहीं पूछा जाएगा। देखिए भाई, अगर आप प्री के लिए पढ़ रहे हो तो जैसे हम बैच में ट्रिग्नोमेट्री की 6 सीट पढ़ाते हैं, लेकिन प्री का कंटेंट पहली, दूसरी और तीसरी सीट से ही आ जाता है। आप कहोगे तो मैं शुरू की 3 सीट जो हमारी बैच की बनी हुई है मैं टेलीग्राम पे फ्री अपलोड करवा दूंगा, आप केवल उन शीट को सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। हालांकि उनमें सवाल 300 होंगे, लेकिन वो इतने क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री को मजबूत करने के लिए। हाइट एंड डिस्टेंस जरूर पढ़ लीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल प्री में आता है मेरे पे, ठीक है, ओके। ये काम करना है, 1 हफ्ते का आपको समय मिलेगा पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको समझाने के लिए। बार बार आप चीजों को भूलते भी रहोगे दोस्त, तो एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली इस पे 3 शॉर्ट्स अपलोड होती हैं। आपको नहीं लगेगा कि क्या शॉर्ट से क्या पढ़ाई होगी, लेकिन
जब आप 75 दिन तक देखते रहोगे, 75 या 225 सवाल आप सीख गए, ये समझिए 225 कॉन्सेप्ट आप सीख गए हैं। ये हम यानी देखो एचसीएफ एलसीएम का एक सवाल डाला है, एक क्वेश्चन में करवाता हूं, एक आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं। इतना बढ़िया आपका डेली रिवीजन होगा मेरे दोस्तों, एंटरटेनमेंट के साथ आपको मजा आ जाए। हर बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैथ्स वंडर इन सेकंड। फ्री में बैठे बैठे दिन में 2 मिनट का टाइम आपको देना है और मैं आपको लगभग 200 से 250 कंसेप्ट सिखा दूंगा 150 मिनट में। ठीक है बच्चे, तो सब बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेस्ट तरीका है रिवीजन का मेरे प्यारे भाई। तो ये मैथ्स की स्ट्रेटजी होगी मेरे दोस्तों। यस, बेसिक कैलकुलेशन की टिप्स मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैथ पढ़ने से पहले 30 तक टेबल याद होने चाहिए, 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 25 तक क्यूब याद होने चाहिए, डेसिमल का डर एकदम खत्म होना चाहिए, दशमलव का जोड़ घटाना आपको आना चाहिए मेरे प्यारे भाई। दूसरी बात, सवालों को सॉल्व करने की बजाय जल्दी करने की कोशिश किया करो। अप्रोक्सीमेशन मेथड पे आपको कमांड बनानी पड़ेगी कि भाई अप्रोक्सीमेशन कैसे होता है। ठीक है बच्चे, अप्रोक्सीमेशन आप खुद से नहीं सीख सकते, सवालों से ही सीखा जा सकता है। कि जब हम सवाल लगाते हैं तो ऑप्शंस दूर दूर होते हैं, वहां अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल सीख पाओगे। बिना ऑप्शंस के अप्रोक्सीमेशन सीखने का कोई मतलब नहीं है। कैलकुलेट, एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के बजाय जहां पॉसिबल हो, जहां पॉसिबल हो, समय बचाने के लिए मेरे दोस्तों आप जो है अप्रोक्सीमेट इस्तेमाल करो। नंबर को राउंड फिगर में लाके मेरे दोस्तों सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया करो। ठीक है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स करो। बड़ी कैलकुलेशन है तो उसको हमेशा टुकड़ों में करो। जैसे मुझे गुणा करनी है मेरे दोस्तों, मुझे गुणा करनी है 555 की 13 में, तो मैं 555 की 13 में गुणा ऐसे नहीं करूंगा। मैं पहले 13 की 500 में गुणा करूंगा 6500, 13 की 50 में गुणा करूंगा 650, 13 की 5 में गुणा करूंगा 65 और मैं इसको जोड़ लूंगा। ये किया मैंने। आजा क्या कि मुझे लास्ट के 2 डिजिट पता चल जाएगा कि 5 आएगा, 6 5 11, लास्ट में 15 आएगा। ठीक है, इस तरीके से मुझे करना है दोस्त। मेंटल प्रैक्टिस करें मेरे दोस्तों मैथ की, यानी कि हर चीज को लिख के ना करें। हम बैच में भी सर समझाते हैं तो इतना सारा स्टेप होता है, एक एक स्टेप को लिखने की आदत ना डालें। परेशानी होगी, अरे झेलो, तुम्हारी झेलना तुम्हें ही पड़ेगा, लेकिन मेंटली करने की प्रैक्टिस करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें मेरे दोस्तों। और स्पीड पे ध्यान दें। केवल आप एक्यूरेसी की मैं मैथ सीख रहा हूं, मैथ सीख रहा हूं, सीखना काफी नहीं है जब तक आपकी स्पीड ना हो मेरे दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन दिमाग में करने की कोशिश करें मेंटली। ठीक है ना, शॉर्टकट मेथड को मेरे दोस्तों यूटिलाइज करें ज्यादा से ज्यादा। और इसमें सबसे बेहतरीन है ऑप्शन मेथड। सवालों को केवल सवाल की नजरिए से ना देखें, ऑप्शन भी देखा करें। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन की टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है भाई, चलिए एक चीज और मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि लाइव बैच में आप पढ़ेंगे इस समय तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो। 2024 के लिए नहीं, लाइव बैच बेस्ट है 2025 के लिए। और हम ये बात कह के भी चल रहे हैं। अगर आप आपने बीटेक करी हुई, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, मैथ में ठीक ठाक हो, तो आप बैच से भी, रिकॉर्डेड क्लास से भी सिलेबस पूरा कर सकते हो। अभी समय है इतना, लेकिन आपको करना होगा वो रिकॉर्डेड क्लास से ही। कैरविल एप्लीकेशन पर हमारा रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। ये बैच केवल प्री के लिए नहीं है, प्री प्लस में इस दोनों के लिए। इसमें कॉन्सेप्ट भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, प्रैक्टिस भी हैं, बेसिक भी है मेरे दोस्तों। इस बैच की वैलिडिटी 2 साल है, तो आप ये परेशान ना हो कि सर हमारा 2024 में सिलेक्शन नहीं हुआ तो 2025-26 के लिए क्या दोबारा बैच लेना पड़ेगा। नहीं, 2024, 25, 26 तीनों की तैयारी, तीनों एग्जाम्स आप इसी एक बैच से पढ़ के दे सकते हैं। इस बैच में आपको अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों ही मात्र 999 की फीस में मिल जाएगा। ठीक है ना, अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप हमारी वेबसाइट carvil.com से बैच लीजिए। ये कंप्लीट जो है मैंने ही पढ़ाया है, अर्थमेटिक वाला सेक्शन, एडवांस वाला सेक्शन। इस बैच की क्लासेस आपको कैरविल एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगी और ये बहुत लिमिटेड समय के लिए हमने खोला है, क्योंकि समय बीत जाएगा फिर बच्चे सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई फायदा है नहीं। ठीक है बच्चों, तो जो चीज आप खुद से रिसर्च करके करोगे कि YouTube पे ये वीडियो देख, ये गूगल पे ये सर्च कर, ये नोट्स बना, ये PDF डाउनलोड कर, कंटेंट हो जाएगा बहुत सारे इकट्ठा, पढ़ा जाएगा नहीं, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। तो मैं वन स्पॉट सॉल्यूशन बताता हूं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सिंपल सा आप बैच लेना है, 2x की स्पीड आपको करने को, कि मैंने इसमें बहुत स्लो पढ़ा है, 1x की स्पीड में खत्म आप कर नहीं पाओगे, 2x की स्पीड आपको लगानी है। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ा है वो आपको देख लेने।
कंसेप्ट वाली आपको पूरी देखनी है और सवाल वाली को आप पीडीएफ से सॉल्व कर सकते हो, सवाल वाली वीडियोस को, जो प्रैक्टिस सेशन है बैचेस में। ठीक है बच्चे, ये काम आप करोगे, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे और 100% स्कोर भी शायद करने लग जाओ कम समय में पढ़ाई करके बच्चे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। इंग्लिश मेरे प्यारे भाई, इंग्लिश की कोई मुझे बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं। ठीक है, तो जैसे ये 3 घंटे का इंग्लिश का आपको समय देना है, जैसे कि मान के चलिए 1 घंटा आपका रीजनिंग का हो गया, 4 घंटा मैथ का हो गया, 3 घंटा इंग्लिश का हो गया, 2 घंटा जीके का हो गया, ये हो गया 10 घंटा। मिनिमम 10 आवर्स की स्टडी आपको चाहिए, मिनिमम 10 आवर्स में सेल्फ स्टडी और क्लासेस दोनों शामिल है मेरे दोस्तों। ग्रामर आप कम से कम 1 घंटा दीजिए, ग्रामर का वेटेज बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिस जरूर करिए, जैसे मैथ है ना वैसी इंग्लिश भी प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है। प्रैक्टिस अप्लाई, ग्रामर रूल अप्लाई करने की कोशिश करो सेंटेंस में और एरर स्पॉटिंग में। वोकैबुलरी मेरे दोस्तों, वोकैबुलरी डेली 1 घंटा याद करो। 1 घंटा अगर आप कहोगे मैं 15-20 मिनट वोकैबुलरी करूं, नहीं, साल भर का समय होता तो काफी होता। वोकैबुलरी में सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रूट वर्ड, ये जो है आपको सभी कुछ करना है। और बाकी का जो 30 मिनट बचेगा ये आपका फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट और आपको जो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट पैराजंबल में देना है? 3 2 5 और 1 6 4 10 घंटा हो गया ना, टोटल 10 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा मेरे दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं मेरे दोस्तों जीएस पे। जीएस में आपको डेली 2 घंटा देना, जीएस को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने जीएस को इग्नोर किया तो एग्जामिनर आपको नौकरी देने में इग्नोर कर देगा भाई। जीएस में स्टैटिक जीके वाला और जो फैक्चुअल है वो अलग पढ़ना है, करंट अफेयर आपको अलग से तैयार करना है, और जो कोर सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो आपको अलग तैयार करना है। सबसे पहले देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। बहुत सारे बच्चों को चिढ़ है इकोनॉमिक्स से, कतई मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं। हिस्ट्री अच्छी लगती है, हिस्ट्री पढ़ो। ज्योग्राफी अच्छी लगती है, ज्योग्राफी पढ़ो। साइंस अच्छी लगती है, साइंस पढ़ो। मेरे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, ये 5 है। अगर इन 5 में से कोई 3 आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो 3 ही पढ़ो, 2 को चाहे पूरा छोड़ दो भाई, अभी के लिए मेरे दोस्तों। बाद में समय होगा तो हम उसको भी करेंगे। ऐसा नहीं कि आप 5 पे समय लगाए पड़े हो, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। पॉलिटी पसंद है, साइंस सबसे ज्यादा जरूरी है, तो साइंस को छोड़े ना, बाकी इनमें से कोई एक चूज कर लीजिए। मैंने ये उठा लिया और मैं इसको पढ़ता हूं। उसके बाद ये पूरी हो जाती है, समय बचता है, तब मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स उठाऊंगा मेरे दोस्त। ठीक है, ये आपको डेली 1 घंटा पढ़ना है, 1 आवर। 1 घंटे आपको पढ़ना है, थोड़ी देर साइंस, थोड़ी देर हिस्ट्री, थोड़ी देर पॉलिटी। ठीक है बच्चे, और आपको मेरे प्यार भी सेक्शनल टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, और 30 मिनट आपको स्टैटिक ज्ञान लेना है। स्टैटिक ज्ञान में वही आपके क्लासिकल डांस, फोक डांस, फेस्टिवल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बुक, ऑथर, इंपॉर्टेंट डे, स्पोर्ट्स, ये 30 मिनट ही रटने वाला काम है, यानी कि 30 मिनट आपको रटंत विद्या करनी है। ठीक है बच्चों, बाकी करंट अफेयर आप डेली भी देख सकते हो और वीकली भी या मंथली भी, जैसे आपको सुटेबल लगे। ठीक है ना, ये जो है 15-20 मिनट का आपको डेली का करंट अफेयर देखना है, जिसमें ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़नी है। ठीक है, एक मैं आपकी सुविधा के लिए हमने एक सीरीज भी शुरू की है, हमारा एक नया टेलीग्राम चैनल है, खोलना केशव, टेस्ट योर तैयारी। टेस्ट मैं आपको दिखा देता हूं, पहले स्लाइड दिखाओ केशव। टेस्ट योर तैयारी, डेली इस पे क्विज आता है, कंटेंट इसमें मैथ का क्विज आता है, रीजनिंग का भी होता है, वोकैबुलरी इडियम का भी क्विज होता है, जीएस का भी होता है, और कंसेप्ट ऑफ द डे, कंसेप्ट्स भी होता है। डेली प्रैक्टिस सेट यहां पे अवेलेबल होता है इस तरीके से क्विज की फॉर्म में। तो क्विज जो है आप यहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं कहूंगा, सिलेक्टेड टॉपर्स, जो टॉपर्स हैं आप ही के एग्जाम के, आप ही के सीनियर, वो इस टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए इस तरीके से यहां पे डेली टेस्ट जो है ये आएगा, डेली क्विजेस, है ना। आपने इसको ओपन किया और मेरे दोस्तों आप यहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं इस तरीके से पीडीएफ की फॉर्म में। तो सबसे पहले मैथ में, ये मैथमेटिक्स हो गया, इसमें क्वेश्चंस है हिंदी में और इंग्लिश में मेरे दोस्तों। फिर यहाँ पे रीजनिंग हो गया, ठीक है, 10 क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। अब जैसे एग्जाम नजदीक आएगा तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ा देंगे, 15-15 कर देंगे, फिर आपके रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है ना, ये हो गया। तो जैसे मॉक टेस्ट में समय ज्यादा लगता है, आपको समय भी नहीं देना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है जो आपको याद करनी है, जैसे आपने डिप्रेविटी, डिप्रेविटी बोलेंगे, याद कर लिया, दुराचार, भ्रष्टता, द स्टेट ऑफ बीइंग मॉरली बैड। इस तरीके से हमने आपको यहाँ पे वोकेबलरी आपने 10 याद कर लिया मेरे प्यारे भाई। फिर आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज का दे दिया, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चंस की फॉर्म में। ठीक है बच्चों,
मजा है। और ये आपके यहाँ पे नीचे कॉन्सेप्ट ऑफ द डे हो गया बच्चों। देखो जैसे आज इसमें हमने अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट सारे लिखे, अभी मैं समझा रहा था ना, ए प्लस बी क्यूब वाला, ए माइनस बी क्यूब वाले सारे फॉर्मुलेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चे, तो बहुत फायदेमंद है मेरे प्यारे भाई। इस सोर्स का आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ। बहुत मेहनत से हम ये क्विज आपके लिए जो है तैयार करवाते हैं। अभी 30,000 स्टूडेंट इस पर रेगुलरली टेस्ट देते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है मेरे प्यारे भाई। आगे चलें। ठीक है, वैसे अब तो सब खत्म ही हो चुका है। नेक्स्ट और आखिरी बात मेरे प्यारे भाई, ये चीज मैंने आपको बताई दी कि लेटेस्ट 2023 के क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको इस बुक में मिल जाएगा। आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है, हिंदी लैंग्वेज में। आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करके लेटेस्ट सवाल यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग के बारे में आप जानते हैं कि गणित के सारे फॉर्मूला, शॉर्टकट, थ्योरी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। इस बुक में पतली सी किताब है, सारे फॉर्मूला वगैरह। जिस बच्चे के नोट्स प्रिपेयर नहीं है और आलसी प्रिपेयर भी नहीं कर सकता, वो यहाँ उसको मिल जाएंगे। इस तरीके से कलरफुल बुक है। सारे ही जो है कॉन्सेप्ट, चाहे वो ज्योमेट्री के हों मेरे दोस्तों, मेंसुरेशन के, इस तरीके से सीडी एरिया के, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और थ्योरी भी है, अर्थमेटिक यहाँ पे थ्योरी, जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का ट्री वगैरह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है भाई, एक कंप्लीट एक वीडियो थी आप लोगों के लिए डेडिकेटेड, जो हमारे सीजल वाले बच्चे हैं। आप इसको फॉलो करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बिल्कुल भी कोई मन में वहम ना रखें, कोई संशय ना रखें, बौखलाएं ना, फोकस होकर तैयारी करें। मैंने बोल दिया। आप पूछते हो कि सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए, 10 घंटा। 24 घंटे में से 10 घंटा आपको टिक के पढ़ना पड़ेगा अपने कमरे पर। हाँ, अच्छा रहेगा आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें। लाइब्रेरी ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप लाइब्रेरी अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन लाइब्रेरी का माहौल अच्छा होना चाहिए मेरे दोस्तों, और लाइब्रेरी घर के थोड़े नजदीक ही होनी चाहिए। ठीक है, इंटरनेट का एक्सेस आपके पास हर समय होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट से ही बहुत सारी पढ़ाई आपकी होगी। ठीक है, धन्यवाद भाई ये वीडियो देखने के लिए।